वो इतनी डरी हुई होती है कि वो अपने पापा के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाती, डरती रहती है और वो चाहती है कि बस पापा ऑफिस में रहें। जब भी वो घर आते हैं सांस तब आती थी कि उसके पापा अब निकल गए हैं, चले गए हैं ऑफिस के लिए। जैसे उसको ड्राइंग रूम में लेके गए और गुस्से में बीट हर हैंड्स एज पनिशमेंट। तो स्केल जो होता है वो उसके हाथ पे ज़ोर से मारा ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे, उसको गुस्से से पनिश किया। दिखते हैं लेकिन अंदर से वो भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं हमसे प्यार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूँ आरुषि, आपकी इंग्लिश टीचर। और हमारी आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे, क्लास 9th का ये चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। और इस कहानी की जो लेखक हैं उनका नाम है कैथरीन मैन्सफील्ड। और ये कहानी जो है ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा डरती है। वो हमेशा अपने पापा को एकदम सीरियस देखती है, कभी भी हंसते हुए नहीं देखती। और उसको लगता है पापा ऐसे क्यों हैं। वो इतनी डरी हुई होती है कि वो अपने पापा के सामने ठीक से बोल भी नहीं पाती, डरती रहती है और वो चाहती है कि बस पापा ऑफिस में रहें। जब भी वो घर आते हैं उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो पूरी कहानी में वो लड़की क्या सोचती है अपने पापा के बारे में और कैसे कहानी के अंत में उसका जो नज़रिया होता है अपने पिता को देखने का वो कैसे बदल जाता है, तो ये हम आज की कहानी में पढ़ेंगे। ये पूरी कहानी मैं आपको समरी के थ्रू समझाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समरी शुरू करते हैं। केजिया's रिलेशनशिप विद हर फादर was marked by fear and discomfort. She was always intimidated by him and tried to avoid him whenever possible. यानी केजिया, जो लड़की का नाम क्या है, द लिटिल गर्ल इज़ केजिया। उसका जो रिश्ता था अपने पिता के साथ वो बहुत ही अजीब था क्योंकि वो हमेशा अपने पिता से डरी हुई रहती थी। शी वॉज ऑलवेज इंटिमिडेटेड बाई हिम एंड ट्राइड टू अवॉइड हिम वेन एवर पॉसिबल। जब भी वो अपने पिता को अवॉइड कर सकती थी, उनसे दूर रहना चाहती थी, जब भी वो कर सकती थी वो करती थी, इतना ज़्यादा डरती थी। इन द मॉर्निंग्स ही वुड गिव हर अ ब्रीफ kiss before heading to work, but Kezia felt a significant sense of relief once he was gone. उसके पापा उसको जाने से पहले अपनी बेटी को एक छोटी सी किस करके तो जाते ही थे, लेकिन फिर भी जब वो काम के लिए चले जाते थे केजिया को तभी राहत मिलती थी। सेंस ऑफ रिलीफ मतलब उसको सांस तब आती थी कि उसके पापा अब निकल गए हैं, चले गए हैं ऑफिस के लिए। When he came home in the evenings he would call out loudly for tea and Kezia's mother would instruct her to take off his shoes. जब उसके पापा शाम को घर आते थे वापस वो ज़ोर से बोलते थे कि मुझे चाय दो, और जो केजिया की मम्मी हैं वो केजिया को बोलती थी कि चलो तुम्हारे पापा अब आ गए हैं घर, तुम जाकर उनके शूज़ जो हैं उतार दो, उनके जूते उतार दो। Her father would then ask if शी हैड बीन अ गुड गर्ल दैट डे। और फिर केजिया के जो पापा हैं वो उससे पूछते थे कि तुम आज एक अच्छी बच्ची रही कि नहीं रही। और केजिया तब इतना डर जाती थी, शी वॉज सो स्कैर्ड ऑफ हिम दैट शी वुड स्टटर। स्टटर का मतलब होता है ना, कई बार हम इतने डर जाते हैं कि हमें जो बोलना है हम वो बोल ही नहीं पाते, रुक रुक के बोलना या फिर बोलने में पॉज आना, अब बहुत ज़्यादा अटक रहे हो, उसको कहते हैं स्टटर। एंड स्ट्रगल टू रिस्पॉन्ड, और वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाती थी, उसको जो बोलना था वो बोल ही नहीं पाती थी। लेट्स मूव अहेड। टू हर ही सीम्ड लाइक अ फ्राइटनिंग जायंट। उसके अपने पापा जो है उसको बहुत ही ज़्यादा भयानक लगते थे, बहुत ही ज़्यादा डरावने लगते थे। ऑन वन संडे आफ्टरनून केजियाज मदर सजेस्टेड शी स्पेंड टाइम विद हर पेरेंट्स। केजिया की जो दादी हैं एक दिन संडे को दोपहर को उन्होंने केजिया को बोला, सलाह दी कि तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ वक्त बिताना चाहिए, तुम उनसे इतना डरती रहती हो, जाओ उनके साथ बैठो, उनके साथ वक्त बिताओ। हाउएवर केजिया फाउंड हर मदर एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग। लेकिन जो केजिया की मम्मी हैं वो तो किताब पढ़ने में ही हमेशा बिजी रहती थी, और उसके जो पापा हैं वो हमेशा सो रहे होते थे, स्नोरिंग लाउडली। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना। तो जब भी वो जाती थी वो देखती थी उसकी मम्मी सिर्फ बुक्स पढ़ रही है और उसके पापा जो हैं वो सोफे पे सो ही रहे हैं और बहुत ही गहरी नींद में हैं क्योंकि वो खर्राटे भी ले रहे हैं। शी वुड सिट एंड स्टेयर एट हिम until he woke up only to be told not to stare। और वो बस वहाँ बैठकर
उन्हें घूरती रहती थी, और जैसे ही उसके पापा उठते थे वो उसको बोलते थे कि तुम क्यों घूर रही हो, मत घूरो मुझे, ओनली टू बी टोल्ड नॉट टू स्टेयर, विच मेड हर फील इवन मोर ऑकवर्ड। और इस वजह से उसे और अजीब लगता था, डर जो है उसका और ज़्यादा हो जाता था। इन एन अटेम्प्ट टू मेक हर फादर्स बर्थडे स्पेशल, केजिया मेड हिम अ पिन कुशन आउट ऑफ येलो सिल्क। सो जब केजिया के पापा का बर्थडे था, केजिया ने उनको खुश करना चाहा और उनके लिए एक पिन कुशन बनाया। कुशन का मतलब हिंदी में होता है गद्दी। तो एक छोटी सी ऐसे एक गद्दी होती है जिसमें आप पिन्स जो है अटका सकते हो, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिन कुशन। तो केजिया ने सोचा पापा का बर्थडे है, मैं ना उनके लिए एक कुशन ऐसा बनाती हूँ, एक छोटी सी पिन कुशन आउट ऑफ येलो सिल्क, स्टफिंग इट विद सम इम्पॉर्टेंट पेपर्स शी फाउंड। और वो जो कुशन है उसने वो सिला, और वो जो गद्दी है अब उसको भरना भी पड़ेगा। तो केजिया ने क्या किया, कुछ पेपर लिए, उनको फाड़ फाड़ के वो उसमें भर दिया ताकि ये पापा का गिफ्ट बन जाए। Those papers were crucial for a speech her father was to give. लेकिन वो जो पेपर हैं, वो जो कागज़ थे, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ज़रूरी थे, क्योंकि उसके पापा को एक स्पीच देनी थी, लीडिंग टू अ मेजर कमोशन व्हेन दे वेंट मिसिंग। और जब वो पेपर उसके पापा को नहीं मिले कि वो पेपर कहाँ गए, वो मेरी स्पीच थी जो मैंने देनी थी, वो उनके ऑफिस के पेपर्स थे, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई। मेजर कमोशन मतलब बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ आ रहा है? एवरीथिंग आई एम गोइंग वेरी स्लो, आराम आराम से हम स्लोली सब समझेंगे। दैट इवनिंग केजिया's father was furious and he discovered the lost speech and questioned everyone. तो उस शाम को उसके पापा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए। ही बिकेम वेरी फ्यूरियस जब उनको अपनी जो स्पीच है उसके पेपर मिले नहीं और उन्होंने सबसे सवाल किया। ही क्वेश्चनड एवरीवन, इवेंचुअली फाइंडिंग आउट दैट केजिया हैड टॉर्न अप द पेपर्स। और फिर उन्हें पता चला कि केजिया ने वही पेपर जो हैं वो फाड़ दिए थे, क्योंकि उसने वो पिन कुशन में डाल दिए थे। He summoned her to the drawing room and in his anger beat her hands as punishment. तो उसके पापा गुस्से से उसको ड्राइंग रूम में लेके गए और गुस्से में beat her hands as punishment, तो स्केल जो होता है वो उसके हाथ पे ज़ोर से मारा ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे, उसको गुस्से से पनिश किया। This harsh treatment left Kezia feeling deeply hurt and confused. अपने पिता का ऐसा और भी ज़्यादा कठोर व्यवहार देखकर जो केजिया है उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, वो हर्ट हुई और कंफ्यूज भी हो गई कि मेरे पापा मुझसे प्यार करते भी हैं या नहीं। However, after a frightening nightmare, her father showed her a different side by comforting her and lying beside her. लेकिन एक दिन केजिया को जब बहुत ही ज़्यादा बुरा डरावना सपना आया, फ्राइटनिंग नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। हर फादर शोड हर अ डिफरेंट साइड बाय कंफर्टिंग हर, तो उसके जो पापा हैं उन्होंने उसको अपनी एक अच्छी साइड, एक ऐसा व्यवहार उन्होंने किया। वो केजिया के पास गए, उसको उठाया, उसको अपने बेडरूम में लेके गए और उसको अपनी बेटी को उन्होंने अपने साथ सुला लिया बहुत ही प्यार से। This experience led Kezia to see her father in a new light. और ऐसा जो अनुभव है अपने पिता के साथ पहली बार, वो जो प्रेम की भावना है केजिया ने महसूस की और फिर वो अपने पिता को एक नए तरीके से देखने लगी। Her father in a new light. Realizing that despite his strictness, he had a kind and caring side, revealing a more compassionate aspect of his कैरेक्टर। तो तब उसको समझ आया कि इतनी सख्ती होने के बावजूद मेरे पिता जो है वो इतने स्ट्रिक्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमसे प्यार करते हैं। उनका जो व्यवहार है वैसा है नहीं जैसा दिखता है। तो ये हो गई हमारी समरी। और फिर केजिया को बहुत अच्छा लगा और उसको लगा उसके पापा सच में वाकई में उससे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। एंड ऐसे हमारी जो ये कहानी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कहानी के अंत में जैसे केजिया अपने पिता को देखती है, वो जो नज़रिया होता है वो बदल जाता है। अब चलते हैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ। स्टटर्ड, टू स्पीक विद डिफ़िकल्टी,
रिपीटिंग साउंड्स और सिलेबल्स। स्टटर्ड का मतलब होता है बोलते वक्त अटकना। रेस्ट, इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट, बहुत ही ज़्यादा दुखी होना क्योंकि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है, उसको कहते हैं रेस्ट। नाइटमेयर, अ फ्राइटनिंग और अनप्लेजेंट ड्रीम, बहुत ही बुरे सपने को इंग्लिश में कहते हैं नाइटमेयर। बचरी, द एक्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स फॉर देयर मीट और इन अ ब्रॉडर सेंस वायलेंट किलिंग। बचरी का मतलब होता है जानवरों को मारना उनके मीट के लिए, इसलिए जो लोग बचरी करते हैं उन्हें बचर कहा जाता है। हमेशा उनके पास नाइफ होता है, हिंदी में कहते हैं ना कसाई, उसको कहते हैं बचर। पिन कुशन, पिन कुशन मैंने आपको समझाया, अ स्मॉल पैडेड ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर होल्डिंग पिन्स और नीडल्स, की एक छोटी सी ऐसी गद्दी जिसमें आप पिन्स अटका सको, उसको कहते हैं इंग्लिश में पिन कुशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया को अपने पिता से डर क्यों लगता था। केजिया वॉज स्कैर्ड ऑफ हर फादर बिकॉज ही ऑफन स्पोक टू हर हार्शली एंड वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर हर मिस्टेक्स। केजिया को अपने पिता से डर इसलिए लगता था क्योंकि उसके पिता जो हैं वो हमेशा उससे गुस्से से बात करते थे और हमेशा उसकी गलतियां जो हैं वो निकालते रहते थे, तुम ये ठीक से करो, तुम मुझे घूर क्यों रही हो। इसलिए केजिया को अपने पिता से बहुत डर लगता था। Who were the people in केजिया's family, केजिया की फैमिली में कौन कौन लोग थे। केजिया's family had her grandmother, उनकी दादी थी, उनकी मम्मी थी और उनके पिता थे, ये थी केजिया की फैमिली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was केजिया's father routine, जो केजिया के पिता हैं उनका रूटीन क्या था, वो अपना सारा दिन क्या करते थे। ऑफिस जाने से पहले क्या करते थे, ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे और संडेज को वो क्या करते थे दिन भर। बिफोर हेडिंग टू दी ऑफिस ही वुड गिव केजिया ब्रीफ किस, तो ऑफिस जाने से पहले वो केजिया को किस करते थे और बोलते थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। व्हेन ही रिटर्न्ड होम ही वुड आस्क फॉर द न्यूज़पेपर एंड टी, लेकिन घर आने के बाद वो न्यूज़पेपर मांगते थे और अपनी चाय मांगा करते थे। On Sundays he would relax and take a deep nap on the sofa, और संडेज़ को वो जो है आराम करते थे, रिलैक्स करते थे और सोफे पे बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते थे, क्योंकि पूरा हफ्ता वो इतना काम करते थे कि संडे उन्हें सिर्फ आराम करना पसंद था। In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better, जो केजिया की दादी है उन्होंने केजिया को क्या सलाह दी, क्या बोला कि तुम क्या करो जिससे जो तुम्हारे पिता जो हैं उनके साथ तुम्हारा रिश्ता बेहतर हो जाए। केजिया's grandmother asked her to visit her father's room and have a pleasant conversation, जो दादी हैं केजिया की उन्होंने केजिया को बोला कि तुम जाओ अपने पापा के रूम में जाओ और उनके साथ प्यार से बात करो। एडिशनली शी सजेस्टेड, और उन्होंने ये भी एक सुझाव दिया, दैट केजिया क्रिएट अ पिन कुशन एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर फादर, कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है तो उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए तुम उनके लिए एक पिन कुशन क्रिएट करो। अब दादी को थोड़ी पता था कि केजिया जो है पापा की स्पीच के पेपर डाल के ऐसा कुछ कर देगी। दादी ने तो बहुत ही प्यारा सुझाव दिया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, तुम उनके लिए एक पिन कुशन बनाओ और उनके साथ वक्त बिताओ, उनसे बात करो तो तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केजिया's efforts to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? जो केजिया है उसने जो भी मेहनत की, एफर्ट्स किए अपने पिता को खुश करने के लिए, लेकिन वो खुश तो क्या ही होते, वो और ज़्यादा गुस्से में चले गए। ये कैसे हुआ? केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही ऑफन स्पोक टू हर हार्शली। केजिया को अपने पिता से बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि उसके पिता जो हैं वो हमेशा उससे गुस्से से बात करते थे। When her grandmother suggested she make a pin cushion as a birthday gift for her father, जब जो केजिया की दादी है उन्होंने ये सुझाव दिया कि तुम अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाओ क्योंकि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है, केजिया saw it as a chance to make him happy. केजिया जो है उसने उसको एक मौके की तरह देखा कि अब तो मैं अपने पापा को पक्का खुश करूँगी। She sewed a cloth into a pouch and looked for something to stuff with it. तो उसने एक कपड़ा लेके
एक पाउच सा तो बना दिया, जो गद्दी होती है वो एक पाउच ही तो होता है जिसमें हम कॉटन भरते हैं, तो उसने वो पाउच तो सिल दिया, लेकिन उसने कुछ ढूंढा कि मैं इस पाउच में डालूं क्या जिससे कि ये कुशन बन जाए, एक गद्दी जैसा बन जाए, एंड लुक्ड फॉर समथिंग टू स्टफ इट विद, इवेंचुअली फाइंडिंग शीट्स ऑफ पेपर दैट वर एक्चुअली हर फादर्स स्पीच। तो उसने इतना ढूंढा लेकिन उसको क्या मिला, उसको कुछ पेपर्स मिले जो पड़े हुए थे, और वो पेपर्स क्या थे, वो केजिया के पापा की स्पीच थी। लेकिन केजिया को तो ये पता ही नहीं था, उसने तो बस गिफ्ट बनाने के लिए वो पेपर ले लिए और उनको फाड़ कर कुशन में डाल दिया। फॉर द पोर्ट अथॉरिटी शी टोर द पेपर्स इनटू पीसेस एंड यूज देम टू फिल द पिन कुशन, और उनको फाड़ के उसने जो है पिन कुशन बना दिया। When her father noticed the missing papers, he eventually learned that Kezia had destroyed them to make her gift. जब उसके पापा को ये पता चला, उन्होंने ढूंढा कि पेपर कहाँ गए, फिर उनको बाद में पता चला कि जो पेपर हैं वो केजिया ने फाड़ दिए, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो उनके लिए गिफ्ट बना सके। He became very angry and punished her with a ruler. तब उसके पापा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और केजिया को उन्होंने सज़ा दी, पनिश किया विद अ रूलर। रूलर होता है स्केल, स्केल उसके हाथ पर ज़ोर से मारा। डिस्पाइट हर गुड इंटेंशंस, करना तो वो भला ही चाहती थी, उसके इंटेंशंस अच्छे थे, वो प्यार से अपने पापा के लिए गिफ्ट बना रही थी। ये सब होने के बावजूद उसकी जो भी मेहनत थी कि वो अपने पापा को खुश करे, एंडेड अप डीपली अपसेटिंग हिम, वो सब उल्टा ही हो गया, क्योंकि उसके पापा जो हैं उन्हें और भी ज़्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन था, केजियाज एफर्ट्स दिस वे टू प्लीज़ हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग। प्लीज़ होता है खुश करना, डिसप्लीज होता है किसी को दुखी कर देना, गुस्सा दिलाना, तो वो उल्टा हो गया। ये क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट, Kezia decides that there are different kinds of father. What kind of father was Mr. McDonald and how was he different from Kezia's father? तो केजिया जो है उसको एक दिन इस बात का एहसास होता है कि हर पिता अलग होता है, सब बच्चों के पिता जो है एक जैसे नहीं होते, अलग होते हैं। और जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे, मिस्टर मैकडोनल्ड जो है वो केजिया के पड़ोसी थे, तो वो किस तरह के पिता थे और जो केजिया के पिता हैं वो उनसे कैसे अलग थे। तो ये आंसर हम समझते हैं। केजिया सॉ हर फादर एज वेरी हार्श एंड स्टर्न, कि उसने देखा कि उसके पापा जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, सीरियस रहते हैं, कठोर हैं। ही नेवर स्पोक टू हर विद अफेक्शन ओनली इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, और वो केजिया से कभी भी प्यार से, अफेक्शन के साथ बात नहीं करते थे, हमेशा स्ट्रिक्ट होकर ही गुस्से से बात करते थे। विच मेड हर फियर हिम एंड अवॉइड हिज प्रेजेंस, और इसी वजह से केजिया जो है उनसे बहुत डरती थी और उनको अवॉइड करती थी कि ये बस ऑफिस चले जाएं, कि मतलब मुझे इनके सामने नहीं रहना हो, दूर रहना है इनसे। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बींग अराउंड हिम, उनके आसपास रहने में भी केजिया को डर लगता था, उसको लगता था उसे डांट ना पड़ जाए। एंड ही नेवर स्पेंड टाइम विद हर, और वो केजिया के साथ वक्त भी नहीं बिताते थे। वन इवनिंग केजिया ऑब्जर्व्ड द मैकडोनल्ड फैमिली नेक्स्ट डोर, और एक दिन शाम को केजिया जो है, जो उनके पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनल्ड, उनकी फैमिली को केजिया ने एक दिन ऑब्जर्व किया, मतलब देखा कि वो क्या कर रहे हैं। शी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेइंग टैग विद हिज चिल्ड्रन। अब टैग क्या होता है? टैग एक तरह की गेम होती है, खेल होता है जिसमें आप एक दूसरे को पकड़ते हो। तो केजिया ने देखा कि जो मिस्टर मैकडोनल्ड हैं वो अपने बच्चों के साथ ये गेम खेल रहे हैं। विद वन चाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स एंड टू अदर्स होल्डिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, एक बच्चे को उन्होंने अपने शोल्डर्स पे बिठाया हुआ है और जो बाकी दो बच्चे हैं उनके, उन्होंने उनकी कोट की पॉकेट्स जो है पकड़ी हुई हैं, मतलब वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं खुशी से। ऑल लाफिंग टुगेदर, और वो सब एक साथ हंस रहे हैं। शी ऑल्सो वॉच्ड एज सम बॉयज स्प्रेड हिम विद अ होस एंड ही चेस्ड देम। उसने ये भी देखा, अब होस क्या होता है, गार्डन में आपने देखा होगा एक पाइप होता है जिससे पौधों को पानी देते हैं, तो उसने देखा कि जो वो होज है, पाइप है, उससे कुछ बच्चों ने मिस्टर मैकडोनल्ड पे पानी डाला और वो उन बच्चों के पीछे भाग रहे हैं और हंसते चले जा रहे हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा।
Seeing how friendly and playful the McDonalds were with their father, Kezia wished that her own father could be like them. जब केजिया ने देखा कि मिस्टर मैकडोनल्ड इतने प्यार से, इतने खुशी से, वो इतने फ्रेंडली हैं कि वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, केजिया ने ये विश किया, ये चाहा कि काश उसके पिता भी ऐसे ही होते, उसके साथ खेलते, उसको प्यार करते, हमेशा इतने गुस्से में नहीं रहते. This was our answer. How does Kezia begin to see her father as a human being who needs her sympathy? तो ऐसा क्या हुआ जिससे केजिया जो है वो अपने पापा को अलग तरीके से देखने लगी और देखा कि उसके पिता हैं जो हैं वो भी एक इंसान ही हैं, एक ह्यूमन ही हैं जिन्हें भी प्यार की भावना की ज़रूरत है. तो ये कैसे बदला, ऐसा क्या हुआ था? तो जैसे मैं हमने पहले डिस्कस किया, लेट्स टॉक अबाउट इट एक और बार. वन नाइट केजिया हैड अ टेरिफाइंग नाइटमेयर एंड वाज क्राइंग इन फियर. एक दिन रात को केजिया को बहुत ही बुरा सपना आया, इतना बुरा कि वो डर की वजह से रोए जा रही थी. व्हेन शी वोक अप शी फाउंड हर फादर स्टैंडिंग बाय हर बेड विद अ कैंडल. और जब वो उठी उसने देखा उसके पिता वहीं खड़े हैं एक कैंडल लेकर. He asked what was wrong, and after learning about her nightmare, he blew out the candle, picked her up, and carried her to the big bedroom. तो उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? एंड जब उन्हें ये पता चला कि उसको एक सिर्फ बुरा सपना आया है, उन्होंने कैंडल को बुझाया और वो केजिया को उन्होंने उठाया प्यार से और वो उसको बड़े वाले बेडरूम में ले गए. He laid her on the bed, covered her with blankets and then lay down beside her. और फिर उन्होंने केजिया जो है उस पर ब्लैंकेट डाला और उसको प्यार से अपनी बेटी को उन्होंने अपने साथ सुला लिया. Eventually, still half asleep, Kezia cuddled close to him, tucking her head under his arm and gripping his shirt. तो जब केजिया आधी नींद में थी वो अपने पापा को उसने ज़ोर से पास जाकर पकड़ लिया, अपना सर जो है उनकी बाजू पर रख दिया और बहुत ही प्यार से वो उनके साथ सो गई. शी फेल्ट कम्फर्टेड एंड वार्म. और उसे बहुत ही ज़्यादा आराम और प्यार जो है अपने पिता की ओर से महसूस हुआ. इन दैट मोमेंट केजिया रियलाइज्ड हर फादर वॉजंट एज हार्श एज शी थॉट. और तब जो है उसको ये इस प्रेम की भावना से उसको उस पल में इस बात का एहसास हुआ कि उसके पिता इतने कठोर हैं नहीं जितने दिखते हैं. She understood that he worked all day and was too tired to play with her. और फिर उसको ये भी समझ आया कि उसके पिता पूरा दिन इतना काम करते थे, इतनी मेहनत करते थे कि वो इतना थक जाते थे कि वो कैसे, उनके पास समय ही नहीं होता था कि वो केजिया के साथ खेल सकें. She recognized that he wanted her to understand his exhaustion and that deep down he was a very caring person. और केजिया को इस बात का भी एहसास हुआ कि उसके पिता भी ये चाहते थे कि केजिया इस बात को समझे कि वो हमेशा थके होते हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा है. केजिया इस बात को समझे और ये भी समझे कि डीप डाउन अंदर से उसके जो पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हैं, सॉफ्ट हैं, बहुत ही प्यार करते हैं, सबसे बहुत देखभाल करते हैं. केजिया इस बात को समझे, उसके पिता ये चाहते थे. तो ऐसे चैप्टर की एंड में केजिया जो है उसका जो तरीका होता है अपने पिता को देखने का वो बिल्कुल बदल जाता है. तो ये था हमारा चैप्टर द लिटिल गर्ल. आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसके बाद तो यस हमने सब क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, हमने समरी भी डिस्कस कर ली, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर लिए. बहुत प्यारी सी छोटी सी कहानी है ये, इजी भी है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है इसमें. एंड आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी. और अगर कोई भी आपको डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगी, रिप्लाई करूँगी. एंड मैं अब आपको मिलूँगी हमारी नेक्स्ट क्लास में. ओके स्टूडेंट्स, अंटिल देन यू टेक केयर, बाय बाय.